हेलो दोस्तों। आज हम लोग सामान्य ज्ञान जनरल नॉलेज के 10,000 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज को देखेंगे, वो भी हिंदी में, जो आपको एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, ईएमआरएस जैसे ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेट 14। अगर आपने पहले के सेट्स को नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैंने हर एक सेट में 50 क्वेश्चन को कराए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का 14 सेट। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। उपग्रहों की अमोस श्रेणी किस देश की है? तो इसका आंसर है उपग्रहों की अमोस श्रेणी यह इजराइल देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक सीमा किस देश के साथ लगती है? ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसका आंसर है भारत की सर्वाधिक सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और अगर पूछे सबसे कम सीमा किस देश के साथ लगती है या सबसे न्यूनतम सीमा, तो वह है अफगानिस्तान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकमात्र मटमैला ज्वालामुखी किस स्थान पर स्थित है? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, बाराटांग द्वीप पर स्थित है यह मटमैला ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका आंसर है NH-44, ऑप्शन डी। ये वाला क्वेश्चन एक बार फिर से देखिए। भारत में एकमात्र, मैंने पढ़ा था सक्रिय ज्वालामुखी, तो वह बैरन द्वीप पर है। मटमैला ज्वालामुखी की ये बात कर रहा है, तो आप लोग एक बार अपने से भी देख लीजिएगा। लेकिन एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह बैरन द्वीप पर है। और इसमें देखिए, इसमें सबसे लंबा पूछा है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखिएगा NH-44 है। लेकिन अगर सबसे छोटा पूछ ले तो उसका आंसर है NH-47A है। याद रखिएगा ए होगा। अगर आपने केवल NH-47 किया है तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि NH-47A ये दूसरा राजमार्ग है, तो वो सबसे छोटा है। और अगर पूछे दूसरा सबसे लंबा राजमार्ग कौन है, तब उसका आंसर होगा NH-27 होगा। तो इन तीनों को साथ में याद रखिएगा। अगर सबसे लंबा पूछे तो NH-44, दूसरा सबसे लंबा पूछे तो NH-27, और अगर पूछे सबसे छोटा कौन है राष्ट्रीय राजमार्ग, तो उसका आंसर है NH-47A। इन तीनों को साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती जलाशय भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है अमरावती जलाशय यह भारत के इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य में स्थित है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत म्यांमार फ्रेंडशिप रोड भारत के किस राज्य को म्यांमार से जोड़ती है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। ये जो फ्रेंडशिप रोड बनाई गई है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फ्रेंडशिप रोड किस देशों के बीच में बनाई गई है? तो भारत और म्यांमार के बीच में। और यह किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह मणिपुर से होकर गुजरती है या मणिपुर से होकर जोड़ती है। तो आप इसको साथ में याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान किस राज्य में स्थित है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता एवं प्रबंधन संस्थान यह हरियाणा में स्थित है। तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से किस राज्य में केंद्रित है? तो इसका आंसर है भारत में कोयर उद्योग मुख्य रूप से केरल राज्य में केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप 5 स्टार कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा सन 1987 में 1987 में मिला था। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है असम, ऑप्शन सी। असम की सीमा मणिपुर से नहीं लगती। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्या करती है? निम्नलिखित में क्या नागर, द्रविड़ और वेसर की सही व्याख्याएं हैं?
तो इसका आंसर है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, मंदिर निर्माण की 3 भारतीय शैलियाँ हैं। और याद रखिएगा ये साउथ इंडिया में ही आपको सबसे ज़्यादा पाई जाएंगी, ज़्यादातर पाई जाती हैं। इसमें से नागर जो है ये नॉर्थ साइड पाई जाती हैं, और ये द्रविड़ और वेसर ये ज़्यादातर साउथ साइड ही पाई जाती हैं। तो अगर आपको कई बार आंसर ना पता हो तो ऐसे भी आप बता देंगे कि ये कौन सी शैली की हो सकती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के बाद पेसू क्या बना? पेप्सू क्या बना? तो इसका आंसर है, भारत की आज़ादी के बाद पेप्सू पार्ट बी राज्य बन गया। तो इसका फुल फॉर्म भी देखिए दिया है, पेप्सू का फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट्स यूनियन। तो ये याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पर जारी किए? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, फर्रुख सियार के नाम पर पहले सिक्के जारी किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एक्सप्लेनेशन को आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फर्रुख सियार 1713 से लेकर 1719 तक मुगल साम्राज्य का शासक रहा। उसके शासनकाल में सईद बंधु शिखर पर थे, और फर्रुख सियार ने 1717 ईस्वी में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को मुगल साम्राज्य में रहने व व्यापार करने की छूट केवल 3,000 रुपये प्रति वर्ष पर दे दी। तो यही था इसका एक्सप्लेनेशन। इसी कारण इनके सिक्के जारी किए थे इनको बहलाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस एक्ट के तहत सिविल सेवा शुरू की गई? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है ये। तो इसका आंसर है, भारत में चार्टर एक्ट 1833 के तहत सिविल सेवाएं शुरू की थी। सिविल सेवाओं की परीक्षाएं भी शुरू की थी। चलिए नहीं, सिविल सेवाओं की शुरुआत हुई थी 1833 के चार्टर एक्ट के दौरान, और 1853 में परीक्षा सभी के लिए खोल दी गई थी, परंतु यह परीक्षाएं केवल लंदन में ही आयोजित की जाती थी। सिविल सेवा के पहली परीक्षा 1855 में आयोजित की गई। तो याद रखिएगा कि भारत में जो सिविल सेवा है उसकी शुरुआत तो चार्टर एक्ट 1833 के ही दौरान हो गई थी, लेकिन जो पहली परीक्षा इसकी हुई थी वह 1855 में हुई थी। तो ये एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझ लीजिएगा, ये आगे आपको काफ़ी काम देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में साम्यवाद के पथ प्रदर्शक कौन थे? तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, M.N. रॉय। यही भारत कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक थे, जिनका पूरा नाम है मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी में क्या अध्ययन किया जाता है? पेट्रोलॉजी में, तो पेट्रोलॉजी में चट्टानों का अध्ययन किया जाता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी में किया जाता है, परंतु पर्वतों का अध्ययन ये ओरेलॉजी में किया जाता है। तो ये तीनों को साथ में याद रखिएगा, चट्टानों के लिए पेट्रोलॉजी, मृदा के लिए पेडोलॉजी, और पर्वतों के लिए ओरेलॉजी। ये तीनों के अध्ययन के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व निर्वात में अपवर्तन सूचकांक कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 0 होता है। आप एक्सप्लेनेशन को यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो को रोककर इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसका आंसर है, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक न्यूटन थे। और प्रिंसिपिया नामक प्रसिद्ध पुस्तक मह वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने लिखी थी। न्यूटन ने गति के नियम व गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो एक्सप्लेनेशन आप रोक के पढ़ लें अपने से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप में स्थित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सिएरा नेवादा पर्वत श्रृंखला। यह यूरोप में स्थित नहीं है, यह अमेरिका के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। तो याद रखिएगा, यही है इसका एक्सप्लेनेशन, आप रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उरुग्वे सम्मेलन में किसकी स्थापना हुई?
ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। उरुग्वे सम्मेलन में ऑप्शन सी WTO की स्थापना हुई, जिसको बोला जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय है जेनेवा में, जो स्विट्जरलैंड में है। तो यही है इसका एक्सप्लेनेशन, आप अच्छे से चाहे तो पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 किलोबाइट KB में कितने बाइट होते हैं, या कितने बाइट के बराबर है 1 किलोबाइट। तो ये कंप्यूटर का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद ऐसे कर लीजिएगा कि जैसे 1 किलोबाइट में 1000 बाइट्स होते हैं। अब जैसे बाइट से बड़ा किलोबाइट हो गया, अब किलोबाइट से बड़ा जो होता है वो होता है MB, जिसको मेगाबाइट बोलते हैं। तो अब सेम इसी तरह होगा कि 1 MB में 1024 किलोबाइट होगा। अब MB से बड़ा होता है GB, जिसको गीगाबाइट बोलते हैं। तो अब 1 GB में 1024 MB होता है या मेगाबाइट होता है। तो बस 1024 याद रखिएगा और आगे जोड़ते जाइएगा। अगर अब बाइट को भी छोटा किया जाए तो देखिए 1 बाइट में 8 बीट होते हैं, ये ऐसे भी पूछ लेता है, तो इसको आप साथ में ही याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त जो है उनका नाम है वजाहत हबीबुल्ला। यह भारत के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त हैं। और चुनाव आयुक्त तो वो थे सूरसेन थे, माफ करिएगा, सूरसेन नहीं, सुकुमार सेन थे उनका नाम, भारत के पहले चुनाव आयुक्त। लेकिन इसमें पूछा है भारत के मुख्य सूचना आयुक्त पूछा है, तो इसका आंसर है वजाहत हबीबुल्ला। यह काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बंगाल में पिपली नामक स्थान किस लिए प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर है बंगाल में पिपली नामक स्थान पहली डच फैक्ट्री के लिए प्रसिद्ध है। तो ये याद रखिएगा, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एक्सप्लेनेशन आप रोककर पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने पहले सिक्के किस मुगल के नाम पर जारी किए। तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा था, पिछले सेट्स में ही शायद देखा था, तो फर्रुख सियार। एक्सप्लेनेशन आप यहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी डोगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है। तो इसका आंसर है शारदा लिपि से हुई है। एक्सप्लेनेशन आप रोककर यहां से पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भीमा देवी मंदिर किस प्रदेश में है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है प्राचीन भीमा देवी मंदिर, यह हरियाणा में स्थित है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत वर्णमाला में कितने अक्षर हैं। ये काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ये अक्सर लोग इसको भूल जाते हैं। तो याद रखिएगा, संस्कृत वर्णमाला में टोटल 54 है वर्ण अक्षर होते हैं, और अगर हिंदी में पूछा जाए तो 52 होंगे। तो दोनों को साथ में याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगॉन फुपटेन मनोविज्ञान मठ कहाँ है। तो इसका आंसर है रिगॉन थुपटेन मनोविज्ञान मठ, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसको आप पढ़ सकते हैं। इसका उद्घाटन दलाई लामा ने 2010 में किया था। रिगॉन फुपटेन मनोविज्ञान मठ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस गायक का गाना सबसे पहले रिकॉर्ड हुआ। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन का लेवल देखकर ही समझ में आ रहा होगा कितना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में गौहर जॉन नाम के गायक थे, जिनका सबसे पहले गाना रिकॉर्ड हुआ था। भारत में सबसे पहले राग जोगिया के ख्याल गायक जौहर जॉन का 1902 में हुआ था रिकॉर्ड गाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोनी पोलो किस प्रदेश की जनजातियों का धर्म रीति है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश का। एक्सप्लेनेशन आप पढ़ सकते हैं। दोनी पोलो अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, इसका अर्थ है सूर्य और चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। तो ये हम लोगों ने पिछले सेट्स में भी किया है, तो इसका आंसर है ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नांकित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो ये भी हम लोगों ने पीछे देखा था, चीन का। एक मिनट, कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश तो चीन होना चाहिए। इसका आंसर गलत है, तो आप इसको चीन ही कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, रूस में। इसका भी आंसर बदलता रहता है, तो आप लोग जब भी ये वीडियो देखिए तब इसका एक बार अपने से भी चेक कर लीजिएगा। कभी कभी इसका संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाता है, तो कभी रूस, तो कभी चीन हो जाता है पहले नंबर पर। तो ये आप लोग याद रखिएगा, और भारत का स्थान तीसरा रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, अफगानिस्तान। अफीम की खेती यहाँ बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है चीन। चीन में सबसे अधिक उत्पाद होता है तंबाकू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर है, ये भी देखिए चेंज होता रहता है, कभी कभी इंडोनेशिया तो कभी थाईलैंड। तो इसमें आप लोग जब भी ये वीडियो देखिए तब आप अपना अपडेट कर लीजिएगा कि कौन है। तो इस समय थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, भारत। भारत में सबसे अधिक उत्पादन होता है मोटे अनाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, लोगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त आईसी चिप बनते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो जो आईसी चिप होते हैं वो सिलिकॉन के बने होते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगाबाइट एमबी कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो इसका आंसर है, मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, एक एमबी में कितने बाइट होते हैं। इसमें बाइट की जगह किलो बाइट आप याद रखिएगा। एक किलो बाइट पूछ रहा है, खैर ऑप्शन में दिया है किलो बाइट, तो 1024 किलो बाइट होते हैं एक मेगाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक विकास की व्याख्या के विभिन्न आधार कौन कौन से हैं? तो इसका आंसर है इनमें से सभी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय और आर्थिक कल्याण का आधार, यह सभी आर्थिक विकास की व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है? तो इसका आंसर है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है, जीविकोपार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो प्रवासी दिवस जब गांधी जी आए थे भारत में, उसी समय को मनाया जाता था। तो ये 9 जनवरी से मनाया जाता है, 9 जनवरी को ही मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है? तो ये जी क्वेश्चन में अब तो हो गया है, शिक्षक दिवस को 5 दिसंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस। और ये किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो इसका आंसर है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये दोनों क्वेश्चन याद रखिएगा, एक तो इसकी तिथि 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, और किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये कई बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 जनवरी को निम्नलिखित में से किसका जन्मदिन मनाया जाता है? तो 21 जनवरी की बात हो रही है, याद रखिएगा। तो इसका आंसर है 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है। और साथ में याद रखिएगा, अगर यही 23 जनवरी की बात की जाती तब उस समय सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन मनाया जाता है, और 23 जनवरी को इन्हीं के वजह से पराक्रम दिवस बोला जाता है उसको। तो याद रखिएगा, इनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन, तो इनको भी याद रखिएगा। 21 जनवरी को गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाई जाती है, तो इन दोनों को साथ में याद रखेंगे तो काफ़ी अच्छा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस स्मृति दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आतंकवाद विरोध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आतंकवाद विरोध दिवस 21 मई को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक लगा लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो ये तो अब इजी क्वेश्चन में काउंट होता है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है और इसका आप सबको याद होगा, दामोदर नदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर गुजरने वाली या बहने वाली नदी कौन सी है? तो ये भी पहले हम लोगों ने देख लिया है, ये भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो इसका आंसर है सिंधु नदी। एक मिनट, ये तो गलत दे रहा है, सिंधु नदी नहीं होगा, इसका नर्मदा नदी होनी चाहिए। आप सही कर लीजिएगा, ये गलत दिया है। सिंधु नदी कहाँ भारत में नीचे की तरफ आती है, तो ऊपर से ही पाकिस्तान में चली जाती है, तो इसलिए इसका आंसर नर्मदा होना चाहिए। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको करवाया है। तो आप कुछ जैसे भारत के जो गवर्नर जनरल बने थे कुछ उनको याद रखिएगा। जैसे गदर 1857 की क्रांति के समय थे, लॉर्ड कैनिंग थे, और अगर पूछे क्वेश्चन की 1906 में जो या बंगाल विभाजन की बात करें तो उस समय कौन थे लॉर्ड गवर्नर? तो वो लॉर्ड कर्जन थे। और अगर आपसे पूछे रेल का निर्माण किनके मतलब शासनकाल में हुआ या किनके जनरल गवर्नर के समय में हुआ था, तो वो लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था, और उन्होंने ही हड़प नीति भी लाई थी भारत में। और एक सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो ये लॉर्ड बैटिंग ने किया था। हाँ, लॉर्ड बैटिंग ने किया था। इसी तरह कुछ जो मेन काम हुए थे उनके साथ आप सभी के लॉर्ड के नाम याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम्स में कई बार पूछते हैं। तो चलिए यही था आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चंस के लेवल अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपको डेली इसी तरह से प्रैक्टिस करवाता रहूँ। थैंक यू।